11 मई 1998 इंडिया पहली बार परमाणु परीक्षण करने जा रहा था। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंडिया एक परमाणु संपन्न देश बने, इसलिए उन्होंने भारत पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने 4 सैटेलाइट को, जिस जगह पर परमाणु परीक्षण होने वाला था वो जगह था राजस्थान में पोखरण, वहां पर तैनात कर दिया। अब अमेरिका घर बैठे इंडिया पर नजर रख रहा था। अब दोस्तों, इन सैटेलाइट का पावर इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि अगर आप पोखरण में होते तो यह सैटेलाइट आपके घड़ी के सुई में कितना बजा है, कितने सेकंड पे चल रहा है, वो भी देख लेता। हमारा ये एपिसोड सैटेलाइट पर बनाया गया है क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग ये नहीं जानते कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट काम कैसे करता है और ये हवा में कैसे टिका रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सैटेलाइट पर संपूर्ण ज्ञान देंगे कि सैटेलाइट कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और चलिए जानते हैं सैटेलाइट क्या होता है। दोस्तों, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, इसे उपग्रह कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में सैटेलाइट एक बड़े ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे धरती का चंद्रमा चक्कर लगाता है तो इस हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है। लेकिन चंद्रमा जो है वो एक प्राकृतिक चीज है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहीं पर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, क्यों ना चंद्रमा के तरह ही एक ऐसे उपकरण को बनाया जाए जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए और उस पर नजर रखे। तो उसी के हिसाब से वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का निर्माण किया और उसे एक रॉकेट के माध्यम से धरती के कक्षा में छोड़ दिया और वहां पर अब वो उपग्रह जो है धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसके बाद जो भी जानकारी साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिकों को चाहिए उस सैटेलाइट से मिल जाता है। अब आपको मैं आम भाषा में समझाऊं कि सैटेलाइट क्या काम करता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो पहली बात देखिए, जब आप टीवी देखते हैं, मौसम का हाल चाल का पता लगाते हैं, मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन चलाते हैं, फोन पर बातचीत करते हैं, तो ये सारा काम सैटेलाइट के जरिए ही संभव हो पाया है। लेकिन सैटेलाइट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, सैटेलाइट किसी देश पर नजर भी रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया पर अगर कोई, चाइना हो गया या फिर अपना जो फेवरेट कंट्री पाकिस्तान है, वो अगर इंडिया पे परमाणु हमला करता है तो सैटेलाइट पहले ही देख लेता है कि कौन से देश क्या हलचल कर रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से ये इजीली पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट है दोस्तों, वो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब किसी सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसका ईंधन या फिर आप उसका समझ लीजिए फ्यूल कभी खत्म क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट के चारों ओर सोलर पैनल लगे होते हैं और अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश होता है और उसी सोलर एनर्जी को वो बिजली में कन्वर्ट करते हैं और वहां पर जो भी कंप्यूटर लगे होते हैं उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो धरती से भेजे गए सिग्नल को रिसीव करता है और उसे फिर वापस धरती पर भेजता है। एक सैटेलाइट में कई प्रकार के मोटर भी लगे हो सकते हैं जिसकी मदद से सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी स्थिति या फिर पोजीशन या फिर कैमरा एंगल को भी बदला जा सकता है। सैटेलाइट को किसी भी ग्रह के इमेज को कैप्चर करने के लिए भी बनाया जा सकता है और इसके लिए सैटेलाइट में बड़े बड़े कैमरे भी लगे होते हैं। या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया सैटेलाइट होगा तो उसमें बड़े बड़े स्कैनर भी लगाए जाएंगे। ये सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करता है। मुख्यतः दोस्तों, सैटेलाइट का यूज यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे रेडियो हो गया या फिर हमारे जो जितने भी मिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो सैटेलाइट का ही उपयोग करके कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे रेडियो वायरलेस के माध्यम से। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये सैटेलाइट हवा में टिका कैसे रहता है। तो ये तो आपने जान गए होंगे कि अभी तक की सैटेलाइट क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैटेलाइट ऊपर हवा में कैसा टिका रहता है और ये धरती पर क्यों नहीं गिरता। तो इसे लेकर बहुत ही सिंपल नियम है। जैसे अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में रहना है तो उस ऑब्जेक्ट को अपनी एक गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इसका स्पीड जो होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा उसके ऊपर हावी नहीं होगा। तो इस नियम के चलते ही जितने भी उपग्रह या फिर सैटेलाइट हैं वो हवा में टिके रहते हैं। एक आसान सा उदाहरण देता हूँ, जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब तक आप पैडल चलाएंगे तब तक, जब तक साइकिल में गति रहेगा तब तक वो रोड पे चलते रहता है और आप गिरते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही गति रुकता है, आप रुक जाते हैं, साइकिल गिर जाती है। यानी कि यही नियम सैटेलाइट पर भी लागू होता है। अब देखिए, जो सैटेलाइट है
वो आमतौर पर 3 तरीके के होते हैं। एक पहला जो होता है वो लो ऑर्बिट सैटेलाइट होता है। अब ये सैटेलाइट जो है वो धरती के काफी करीब यानी कि कक्षा जो होता है पृथ्वी का उसके काफी पास होते हैं और इसका ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होता है। अब यह सैटेलाइट काफी तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने के लिए बहुत कम समय लगता है और इनका ज्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग करने के लिए ही किया जाता है। दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अब दोस्तों यह वह सैटेलाइट होता है जो बहुत तेजी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा करता है। यह सैटेलाइट किसी एक जगह से निश्चित समय में गुजरता है और इसका जो ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होता है। तो इस सैटेलाइट का उपयोग नेविगेशन यानी कि जीपीएस के लिए किया जाता है। अब तीसरा सैटेलाइट है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अब दोस्तों यह वह सैटेलाइट होता है जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पर होते हैं। यह सैटेलाइट पृथ्वी का जो स्पीड है उसके साथ पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी ये उपग्रह जो होगा ये सैटेलाइट अगर आपके ठीक ऊपर है तो वो हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। तो इन सैटेलाइट का उपयोग दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों द फैक्ट पॉइंट का यह सैटेलाइट नॉलेज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी नॉलेज वाली जानकारी लेने